डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आधी आबादी के हक की लड़ाई में सड़क पर उतरे सीएम योगी। सीएम आवास से शुरू होकर विधानसभा तक सीएम योगी के साथ हजारों महिलाएं। दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पैदल चले। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन का विरोध। सीएम योगी ने विपक्ष को महिला विरोधा बताया। झांसी के बबीना स्थित सैन्य क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात सेना सुरक्षा कोर के जवान ने खुद को मारी गोली। सुसाइड के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बस्ती में गैस सिलेंडर की किल्लत से मचा हाहाकार। गैस सिलेंडर लेने के लिए रात से ही लाइन में लगे ग्राहक। गैस एजेंसी पर होम डिलीवरी सेवा बंद कर सिलेंडर ब्लैक करने का आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। सीएम आवास से शुरू होकर विधानसभा तक करीब 2 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में लगभग 15,000 महिलाएं शामिल हुई। मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पैदल चले। भीषण गर्मी के बावजूद महिलाओं का उत्साह देखने लायक रहा। राजधानी लखनऊ से शुरू हुए इस अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद नेतृत्व संभालते हुए स्पष्ट संकेत दिए कि महिला सशक्तिकरण अब सरकार और संगठन के एजेंडे के केंद्र में है। इस पहल के जरिए न सिर्फ महिलाओं को जोड़ने की रणनीति है, बल्कि विपक्ष के रुख को जनता के बीच मुद्दा बनाकर पेश करने की भी तैयारी है। दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। आज इसलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रही है। पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु आधी आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा। स्वच्छ भारत मिशन केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता का यह अभियान नहीं है, नारी गरिमा की रक्षा का अभियान भी है। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर एक केवल ईंधन की आपूर्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक स्वावलंबन का आधार भी है और उनको स्वास्थ्य की रक्षा का, उनके नेत्र ज्योति को सुरक्षित रखने का भी माध्यम बना है। हम सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत की स्कीम केवल ये आरोग्यता के लक्ष्य को नहीं, बल्कि इस परिवार को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का भी माध्यम बना है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों को लेकर के आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। उनकी सरकारें, डबल इंजन की सरकारें लगातार कार्य कर रही हैं, लेकिन हर एक स्कीम का विरोध कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के दल करते हैं।
अगली खबर पीएम सूर्य घर योजना के तहत कानपुर नगर ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पर लखनऊ और तीसरे स्थान पर वाराणसी है। मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से सूर्य रथ को हरी झंडी दिखाकर 7 दिवसीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नीलिमा कटियार मौजूद रहीं। इस आयोजन के तहत घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाकर बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 20 से 26 अप्रैल तक चलने वाला सूर्य रथ शहर के प्रमुख चौराहों पर जाकर लोगों को सौर ऊर्जा के फायदे बताएगा और योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। आंकड़ों के अनुसार 14 अप्रैल तक 29,304 इंस्टॉलेशन के जरिए 103 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल की जा चुकी है, जो 100 मेगावाट के आंकड़े को पार कर चुकी है। ये उपलब्धि दर्शाती है कि शहर में स्वच्छ ऊर्जा के प्रति लोगों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। विधायक नीलिमा कटियार और सीडीओ दीक्षा जैन ने लोगों से अधिक संख्या में योजना का लाभ उठाने की अपील की है। 7 दिन की ड्राइव है जो आज सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के अंतर्गत शुरू की गई है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि प्रदेश में 5 जनपदों को चुना गया है इस पर्टिकुलर ड्राइव के लिए और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को प्रोत्साहित और उत्साहित करने के लिए इसकी तरफ ये ड्राइव चलेगी 7 दिन। इसके जो पॉइंट्स हैं वो अभी से निर्धारित है कि कहाँ पे रुकेंगे। जहाँ पर ये वैन रुकेगी वहाँ पर लोगों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए कार्यक्रम कराए जाएंगे, पैम्फलेट्स बांटे जाएंगे, QR कोड शेयर किया जाएगा और ये प्रयास किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस योजना का प्रचार प्रसार हो और लोग अप्लाई करें इसके लिए। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह का अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में दिनांक 25, 26 एवं 27 अप्रैल को 2 पालियों में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 की परीक्षा को सकुशल एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रातः 7 बजे ट्रेजरी पर उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कागज के टुकड़े, प्लास्टिक पाउच, पर्स, स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉच, सनग्लासेस एवं हैंडबैग ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ID कार्ड अनिवार्य होगा। जहां पर झांसी के बबीना स्थित सैन्य क्षेत्र में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब ड्यूटी पर तैनात सेना सुरक्षा कोर यानी कि DSC के जवान ने खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि जवान ने अपनी सर्विस राइफल को गर्दन से सटाकर ट्रिगर दबा दिया, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास तैनात अन्य जवान मौके पर पहुंचे, जहां कोमल सिंह का शव खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा मिला। मृतक जवान की पहचान 49 वर्षीय कोमल सिंह के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के PHA कॉलोनी के रहने वाले थे और बबीना में DSC शाखा में तैनात थे। घटना के समय वो अपनी ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद थे। सूचना मिलते ही बबीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। बबीना थाना प्रभारी विनय साहू के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। हालांकि सुसाइड के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। फिलहाल जवान के इस आत्मघाती कदम के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है। पुलिस और सेना के अधिकारी हर पहलू से मामले की जाँच में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में भारत यादव हत्याकांड ने तूल पकड़ता जा रहा है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मृतक का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। पुलिस शव को अंतिम संस्कार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। गाँव में भारी फोर्स तैनात है। दरअसल कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के अढ़हरा गांव में रविवार रात हुई भारत यादव की निर्मम हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मृतक के परिजनों ने साफ कर दिया है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी और प्रशासन की ओर से आर्थिक मदद का आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण
सत्यनारायण ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है और कई टीमें दबिश दे रही हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे प्रेम विवाह का विरोध कारण हो सकता है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना के बाद से गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। एसपी सत्यनारायण ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। दिनांक 19 अप्रैल 2026 की शाम को थाना क्षेत्र करारी में भारत सिंह की हत्या के संबंध में मृतक के पिता द्वारा थाने पर 3 नामजद तथा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 3 नामजद अभियुक्त में से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। उसको साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के बाद में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो 2 वांछित अभियुक्त हैं, इनके संबंध में पुलिस की 3 टीमों द्वारा सीओ मंझनपुर के नेतृत्व में लगातार दबिशें दी जा रही है तथा इसमें जो दोनों फरार वांछित अभियुक्त हैं, इनके संबंध में 5-5 हजार रुपये के नगद इनाम की घोषणा मेरे द्वारा की गई। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जहां 24,000 रुपए के लेन देन और मकान की रजिस्ट्री को लेकर हुए विवाद में एक दंपत्ति की उनके परिचितों ने चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डीआईजी, एसएसपी, एसपी सिटी और थाना प्रभारी समेत भारी पुलिस बल ने घटनास्थल का मुआयना किया है। पुलिस ने फील्ड यूनिट की मदद से साक्ष्य संकलित किए हैं और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आया है कि मृतक दंपति और आरोपी एक दूसरे को पूर्व से जानते थे। विवाद की मुख्य वजह एक कमरे के मकान की रजिस्ट्री और उसमें बकाया 24,000 रुपए का भुगतान है। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने पति पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद दोनों की मृत्यु हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंतर्गत चक्कर की मिल्क में एक पति पत्नी की उनके परिचितों ने, जिनके साथ में उनके मकान के पैसे को लेकर विवाद था, उनको चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। इस पर तत्काल प्रभाव से चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, एएसपी, एसपी सिटी और हम सब लोग आए हैं और यहाँ पर ये मालूम हुआ है कि जो हस्बैंड और वाइफ है वो चाकू लगने की वजह से उनकी डेथ हुई है। घटनास्थल का निरीक्षण हम सब लोगों के द्वारा लिया गया है और फील्ड की यूनिट के द्वारा यहाँ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। जो ये एक्यूज्ड हैं ये पीड़ित के साथ पूर्व से परिचित रहे हैं और एक कमरे का एक मकान है, उसमें 24,000 रुपये को लेने देने को लेकर और रजिस्ट्री कराने के संबंध में अभी तक विवाद बताया गया है, जिसके चलते ये घटना हुई है। और ज़्यादा जानकारी परिजनों से प्राप्त की जा रही है और परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाएगी। झांसी में बारात लेकर जा रही एक बस को रोककर बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर बारातियों के साथ मारपीट की गई और इस दौरान एक युवक की जान चली गई। मामला झांसी के बबीना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां स्थित सुकवा डुकवा बांध का है, जहां देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने बारातियों से भरी बस को रोक लिया और जब बारातियों ने विरोध किया तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान कोमल सिंह नाम के एक बाराती को बदमाशों ने बांध के नीचे धक्का दे दिया। ऊंचाई से गिरने के कारण उसके मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद सभी बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही बबीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बारात झांसी से ललितपुर के पुराकला थाना क्षेत्र के कंधारी कला जा रही थी। मृतक कोमल सिंह मध्य प्रदेश के बसवाहा का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं इस संबंध में बबीना थाना प्रभारी विनय कुमार साहू ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। ये घटना हुई है कि 4 लड़के आए, पहले इनने गाड़ी रोकी, 4 बज जाई, फिर इनने बस रोकी। जैसे ने कुछ भी हुआ हो, लोग बता रहे थे कि इनने मेरे पिताजी में लाद दी है। मैंने सुना है उन्हें लाद दी है, जिसके कारण वो नगबा में गिरे हैं डैम में। मेरे छोटे भाई की शादी थी, यहाँ बारात आनी थी कंधारी कला, जो कि बमीना से मैक्सिमम 10 से 15 किलोमीटर पड़ता होगा। कि
अज्ञात व्यक्ति थे मोटरसाइकिल से, तो वो हमें रास्ते में मिले। हम लोगों को रास्ते की जानकारी नहीं थी, रास्ते में मिले तो उन लोगों से पूछा। उसके बाद अचानक वो लोग बस के आगे आके गाड़ी उन्होंने रोक दी, हंगामा खड़ा किया। हंगामा खड़ा करने के बाद उन्होंने हाथापाई की। अगली खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां पर यूपी पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। शाहजहांपुर में आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार 3 बदमाशों के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों बदमाशों पर लूट और चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल पुवाया पुलिस रात लगभग 2 बजे गश्त पर निकली थी, तभी मोहम्मदी रोड पर अंडरपास के पास बाइक पर सवार 3 संदिग्ध लोग दिखाई दिए। पुलिस का मानना है कि तीनों लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने जब बाइक रोकने की कोशिश की तो बदमाश बाइक लेकर भागने लगे। इसके बाद बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू करा, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में एक बदमाश सौरभ मिश्रा के पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से ही बदमाशों को मौसम दीक्षित और अर्पित सक्सेना को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए तीनों बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और पुलिस की इस कार्रवाई से अपराध करने वाले बदमाशों में दहशत का माहौल है। दिनांक 20/4/26 को आशीष नाम के व्यक्ति के साथ मोहम्मदी रोड पर मोबाइल छीनने की घटना हुई थी। इस संबंध में 236/26 थाना पुवाया पर अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज से 3 बाइक सवार बदमाशों के द्वारा घटना को कारित करना सीसीटीवी फुटेज में पाया गया। लगातार पुलिस की 2 टीमें चेकिंग कर रही थी उनके संबंध में। पुलिस को सूचना मिली कि ये लोग मोहम्मदी रोड से कहीं भागने के फिराक में। झांसी के टहरौली क्षेत्र में जादू टोने के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अज्ञात ठगों ने महिला को झांसे में लेकर लाखों रुपए के जेवरात पार कर दिए। मामला टहरौली थाना क्षेत्र के टहरौली खास का बताया जा रहा है, जहां कुछ अज्ञात लोग घर पर पहुंचे और तहसील जाने का रास्ता पूछने लगे। बातचीत के दौरान उन्होंने खुद को लोगों का भला करने वाला तांत्रिक बताकर परिवार को अपने झांसे में ले लिया। बताया जा रहा है कि घर की बुजुर्ग महिला कल्पना उनकी बातों में आ गई और बहू प्रियंका को, जिसे संतान न होने पर दिखाने के लिए तांत्रिक को घर ले आई। आरोप है कि तांत्रिक ठगों ने झाड़ फूंक के नाम पर महिला को बहकाया और फिर उससे मंगलसूत्र, हाफ पेटी और बिछुआ उतरवा लिए। पीड़िता के मुताबिक झाड़ फूंक के बाद उसे कुछ होश नहीं रहा। जब तक परिवार कुछ समझ पाता, आरोपी लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो चुके थे। होश में आने के बाद महिला ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। वहीं ठगों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कानपुर जनपद के किदवई नगर इलाके के वाई ब्लॉक में सोमवार की शाम एक रिहायशी मकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर मौजूद लोग बाहर निकलने का मौका भी नहीं पा सके। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों में दहशत फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां तुरंत मौके पर रवाना की गई। हालांकि शहर में शादियों का सीजन चलने के कारण सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम था, जिसकी वजह से फायर टेंडर्स को घटनास्थल तक पहुंचने में कुछ देरी हुई। स्थानीय निवासियों ने दमकल विभाग पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। मैंने कंट्रोल द्वारा सूचना मिली है वासियों को कि वाई ब्लॉक मकान में आग लगी। उसको तत्काल कार्रवाई करते हुए, अब उसका समय तो नहीं मुझे याद कितना मुझे, ऐसा नहीं है। आज शादी ही थे, रोड में बहुत जाम लगा था, इसे थोड़ी बहुत विलम्ब हुआ होगा, नहीं तत्काल गाड़ी आई है 8-10 आदमी की तरफ। अगली खबर बदायूं से है, जहां पर उगेती में कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में मां और 4 माह की बेटी की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल बदायूं के थाना उजानी क्षेत्र के बसोमा गांव के रहने वाले कुछ लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर थाना इस्लाम नगर क्षेत्र के
समदनगर गांव में रिश्तेदारी में जा रहे थे। तभी थाना उगैती क्षेत्र के बिजनौर हाईवे पर एसडी फार्म हाउस के पास तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें दबकर बसोमा गांव की रहने वाली 22 वर्षीय सुमन, पत्नी हरदीप व हरदीप की 4 माह की बेबी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल भेजा, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। बस्ती में लोग गैस सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं। गैस सिलेंडर लेने के लिए रात से ही लाइन में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे पूरी रात खुले आसमान में जाकर गैस सिलेंडर आने का इंतजार कर रहे थे। बस्ती जिले के हरैया के शांति इंडियन गैस एजेंसी पर होम डिलीवरी सेवा बंद करने का आरोप है, जिससे ग्राहकों को काफी दिक्कत हो रही है। प्रति सिलेंडर 1500 से 2500 रुपए तक अवैध वसूली का आरोप लगा है। ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले ग्राहक हफ्तों से सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं। एजेंसी पर बुकिंग के बावजूद उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिली, सिर्फ बहाने दिए जा रहे हैं। गंभीर आरोप है कि ऑनलाइन बुकिंग को जानबूझकर ब्लैक कर दिया जा रहा है। सभी लोग हैं यहाँ पे, देखिए कितने लोग हैं। जब हम आए थे लेडीज में हम ही था और जेंट्स वाले लाइन में थे 8-10 लोग। क्या किया जाएगा, गाड़ी आएगी, टाइम लग सकता है, उम्मीद है। हम आए हैं बसेवा पांडे सिंगी नारी के पास से, यहाँ से है करीब 15 किलोमीटर। लाइन लगाने आए हैं लगभग 9 बजे से। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वहीं सिलेंडर चला जाएगा। अरे हम आए हैं तो लगभग 50 लोग थे, तो इस समय तो हम जान रहे हैं कि 200-250 मनी चले गए होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।